कैसे आपका लोन माफ हो सकता है, क्या उसका प्रोसेस है। साथियों, सबसे पहले तो अगर आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें, नहीं पैसे हैं तो ये आपकी फाइनेंशियल डेथ करेंगे, आपका सिविल खराब कर देंगे। 2 4 5 EMI भगवान ना करे आपकी डिफॉल्ट होगी है तो आपका सिविल ऑलरेडी खराब हो चुका है। हर महीने हर बैंक और एनबीएफसी कंपनी सिविल की रिपोर्ट भेजती है, 1 महीने के बाद ही आपका सिविल खराब होना शुरू हो जाता है। और अगर आपने क्रेडिट कार्ड यूज किया और क्रेडिट कार्ड का मिनिमम नहीं दिया, जो कि ब्याज होता है, इंटरेस्ट होता है, जिसको मिनिमम के नाम से लेते हैं लोगों से, तो आपका सिबिल जो है धड़ाम से नीचे गिरेगा। सबसे ज्यादा इंपैक्ट क्रेडिट कार्ड उसके ऊपर करता है। साथियों, अगर आपके पास पैसे ही नहीं है फिर तो होने दे भाई, सिबिल ना खराब, कुछ भी हो जाओ, फिर तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर पैसे ही नहीं है तो। दुनिया का सबसे बड़ा अपराध क्या है? एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लेना, दूसरे को तीसरा लेना, तीसरे को पांचवा लेना, पांचवे के बाद छठा लेना, सातवां लेना, और फिर गले तक कर्ज के दलदल में फंसते चले जाना। ऐसा ही 99% कॉमन आदमी जो है, मध्यम वर्गीय परिवार के जो आदमी हैं, वो इसी कारण से कर्ज के दलदल में फंसते जा रहे हैं। इनकम है 50,000 रुपए फॉर एग्जाम्पल सैलरी, और ईएमआई है 2 लाख रुपए, यानी 400 गुना ज्यादा। वो फंसे कैसे हैं भाई? 1 2 लोन लिया था, कोई जरूरत में गाड़ी का लिया था, लैपटॉप का लिया था, या पर्सनल लोन या कोई होम लोन चला हुआ था, वो किसी कारण से फाइनेंशियल डाउन होने के कारण से, किसी भी कारण से, क्योंकि जो मध्यम वर्गीय परिवार के आदमी हैं वो पहले ही पूरे पूरे हैं, वो पहले ही तलवार की धार के ऊपर चल रहे हैं। अगर थोड़ा सा भी ले खड़ाक नाड़ साहब, उससे बचने के लिए एक लोन और ले लिया, फिर एक वो नहीं दिया गया, 2 3 महीने काम चल गया, फिर एक और ले लिया, फिर एक और ले लिया, फिर ऐसा टाइम आ गया कि लोन मिलने ही बंद हो गए, फिर क्रेडिट कार्ड ले लिया, फिर क्रेडिट कार्ड को कैश करवा लिया मार्केट से, जैसे कि 2% पे देते हैं बहुत आदमी, वो कैश करवा के वो भर दिया, इसका लेके उसका दे दिया, उसका लेके उसका दे दिया, फिर एक क्रेडिट कार्ड और ले लिया, पहले 5 लाख का मिलेगा, फिर 3 का मिलेगा, फिर 2 का मिलेगा, फिर 30,000 का भी मिलेगा, ऐसा टाइम भी आ जाएगा। फिर लोग उसको भी लेके फिर कर्ज की दलदल में फंसते चले जाते हैं। इसका सबसे बढ़िया तरीका इससे निकलने का क्या है? ओटीएस, वन टाइम सेटलमेंट, जो कि सबसे ज्यादा दिसंबर और मार्च के महीने में होती है। अब क्योंकि दिसंबर आधा जा चुका है, बहुत युद्ध स्तर पे लोगों की ओटीएस हो रही है, बैंक एनबीएफसी कंपनी कर रहे हैं, और अगले मार्च तक, 31 मार्च 2023 तक बहुत ज्यादा लोगों की ओटीएस होगी, वन टाइम सेटलमेंट होगा। कौन से लोन वन टाइम सेटलमेंट हो सकते हैं? या तो आपका एनपीए में गया हो, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में गए हो वो लोन, या ज्यादा चांस किसके हैं, आपका राइट ऑफ हो गया हो। राइट ऑफ कब होता है? 9 महीने के बाद कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी राइट ऑफ उसको कर सकती है। यह जरूरी नहीं है कि करेगी, वो उसके पास अपने राइट्स हैं, लेकिन वही लगी फटने खैरात लगी बटने, अपने अकाउंट को, अपने लेजर को, अपने पोर्टफोलियो को क्लीन करने के लिए, साफ सुथरा रखने के लिए उसको ये राइट ऑफ करते हैं। ज्यादातर 31 मार्च के बाद लोन राइट ऑफ होते हैं, क्योंकि 1 साल तक तो इंतजार करते ही हैं, 9 महीने के बाद तो करते ही हैं उसको। अगर किसी का जून में ही हुआ है तो उसके भी मार्च तक 9 महीने हो जाएंगे। तो इस सिनेरियो में कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी ओटीएस करता है। अब ओटीएस करवाने का नियम क्या है? सबसे पहले तो ओटीएस जो है हमारा राइट्स नहीं है, हमारा अधिकार नहीं है। सबसे पहली बात तो कानून ने हमें कोई ऐसा अधिकार नहीं दिया कि हम किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी का पैसा ले लें, या किसी भी आम आदमी का पैसा ले लें और बाद में उसको फोर्स किया जाए, कानूनी रूप से उसके ऊपर दबाव डाला जाए कि भाई ओटीएस कर, वन टाइम सेटलमेंट कर, इतना डिस्काउंट दे। अब सवाल यह है, जब आपके राइट्स नहीं, अधिकार नहीं है, तो ये ओटीएस क्यों करते हैं? वही लगी फटने खरात लगी बटने, मैंने बताई दिया, अपने अकाउंट को, लेजर को, बई खाते को, पोर्टफोलियो को क्लीन करने के लिए, साफ करने के लिए उसको करते हैं, क्योंकि नहीं तो इनका एनपीए बढ़ जाएगा। एनपीए बढ़ गया तो ये अपने आप ही नंगट हो जाएंगे। सारे बैंक और एनबीएफसी कंपनी शेयर बाजार में लिस्टेड है।
जैसे ही एनपीए इनका बढ़ेगा, इनका 100 रुपए का शेयर 2 रुपए में नहीं खरीदेगा कोई। तो उससे बचने के लिए ये लोन को राइट ऑफ करते हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि लाखों आदमियों के साथ चवन्नी छाप फेक सेटलमेंट भी कर रहे हैं, फेक सेटलमेंट लेटर इशू कर रहे हैं, या ऐसा बोला जा रहा है कुछ झोला छाप यूट्यूबरों के द्वारा जिनको बेरी की दुकान का नहीं पता कि भाई 10-20% पहले पैसा दे दो और फिर बैंक के पास एक एप्लीकेशन दे दो कि भाई मुझे ओटीएस दे दो जी। अरे भाई, अगर ओटीएस चाहिए अपने मुंह से कभी ना बोले। अगर अपने मुंह से बोलोगे 10-20% पैसा दे भी दिया तो 10-20% ही डिस्काउंट मिलेगा, यह भूल जाओगे 75% डिस्काउंट देगा कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी। 75% प्रिंसिपल का, मूलधन का 75%, भले ही ब्याज प्लंटी जुर्माना लगा के 500 करोड़ कर रखे उन्होंने, करे रहने दे। जो पैसा आपने यूज किया उसका 75% अगर डिस्काउंट आपको चाहिए तो किसी के भी बहकावे में ना आए, कभी भी खुद से ही ओटीएस का प्रपोजल ना रखे किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी के पास। दूसरा, कोई भी इनको पहले अमाउंट ना दें। ये कहते हैं एक हैंडसम अमाउंट दो तब हम ओटीएस के लिए प्रपोजल रखेंगे। अरे खुद ही रखेंगे यार, बगैर पैसे के रखेंगे। 50 बार आएंगे आपके पास सेटलमेंट करने के लिए, 5 बार लिखित में सेटलमेंट लेटर लेके आएंगे। जब भी सेटलमेंट करनी है, सेटलमेंट डिसेंट एडवाइस लिख के वीडियो देख लें। अगर फेक सेटलमेंट से बचना है तो हार्ड कॉपी लें जब भी, और कोशिश करें ओटीएस करें, वन टाइम सेटलमेंट करें, ईएमआई में कभी भी सेटलमेंट ना करें। क्योंकि 99% आदमी जो ईएमआई में ओटीएस करते हैं, अपनी सेटलमेंट करते हैं, वो उसको कभी भी टाइमली भर नहीं पाते। अगर आपने 4-5-6 ईएमआई बना ली और उसमें से 5वीं ईएमआई एक दिन भी लेट होगी तो ये पैसा तो वो ले लेंगे, लेकिन उसको फिर कहेंगे भाई सेटलमेंट तो कैंसिल होगी। जो टर्म कंडीशन उसमें रखी गई थी वो तो आपने मानी नहीं, आपने उसको तोड़ दिया, आप सेटलमेंट कैंसिल। तो नुका वे पैसे कहाँ गए? 5 किस्तों के जो दिए थे नुको वो ब्याज प्लंटी जुर्माने में कट गए। तो भाई मेरे दादाजी कहते थे पैसा जो होता है गांठ का होता है। गांठ का मीन्स जो जेब के अंदर है, जो अभी है। जब सेटलमेंट करवाएं, दिसंबर में हो दिसंबर में करवाएं, मार्च में हो तो मार्च में करवाएं। अरे नहीं तो अगला मार्च भी तो आवेगा ही यार, 2023 का भी तो दिसंबर आवेगा, ही भी कोई हरद्वार जान लग रहेगे। सेटलमेंट का सीधा फंडा है, जितना लंबा टाइम बीतेगा उतना ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। सबसे पहले ही आपके पास अगर जेन्युइन लेटर भी लेके आएंगे तो आपको ब्याज प्लंटी जुर्माना हटा के बोलेंगे पैसे दे दो, फिर नहीं दिए कह दे है नहीं भाई, फिर ये 15-20% डिस्काउंट देंगे, दूसरी तीसरी बार में 35-40% देंगे, चौथी बार में ये लगभग 50% डिस्काउंट पे आ जाएंगे, और 5वीं बार में 70 से 75% डिस्काउंट भी आपको देंगे। लेकिन वो 5 बार एकदम नहीं होंगी, एकदम 5 दिनों में 5 बार आपके पास सेटलमेंट लेटर इश्यू नहीं होगा। कम से कम 6 महीने साल का टाइम लगेगा। हर 1-2 महीने के बाद डिस्काउंट बढ़ाते जाएंगे, कोई नया चवन्नी छाप आके आपसे बात करता जाएगा। तो सबसे पहले सेटलमेंट के बारे में समझे, ओटीएस के बारे में समझे। किसी भी झोला छाप की बकाई में आके खुद से सेटलमेंट का ऑफर ना दें। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर खुद से आप सेटलमेंट का ऑफर देंगे, सेटलमेंट तो मिल जाएगी, डिस्काउंट बहुत कम मिलेगा। क्योंकि उसको बैंक या एनबीएफसी कंपनी को यह पता लग जाएगा कि तो खुद से ही डर रहा है। भाई गब्बर सिंह ये कह के गया, जो डर गया वो मर गया। दुनिया के किसी कोने में रह लो, अगर डरोगे तो 100% मरोगे। अमरदीप कादियान का दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं बचा सकती। हिम्मत मर्दा मध्य खुदा, अगर आप अपनी मदद खुद से कर सकते हैं तो ही खुदा भगवान आपकी मदद करेगा, नहीं तो भगवान भी आपकी मदद नहीं करेगा। तो साथियों, अपने राइट्स और अधिकार जान लो, कोई भी आपको ठग नहीं सकता। हमारे साथ अगर आप पुराने जुड़े हैं तो 99% आप एडवोकेट बन गए होंगे, सिर्फ 1% डिग्री की कमी है। लोन से रिलेटेड कोई भी ऐसा इशू टॉपिक नहीं है जिस पे अमरदीप कादियान ने डिटेल में बताया और समझाया नहीं है। सिर्फ 2 तरह के नोटिस को कभी भी अवॉइड ना करें, चेक बाउंस का 138 का, और दूसरा अगर सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग आपके पास नोटिस आ रहा है 13(2) का 13(4) का,
चेक बाउंस के नोटिस को अगर इग्नोर करेंगे, कोर्ट का नोटिस है जिसको समन बोलते हैं, वैसे तो 99% फेक नोटिस भेजते हैं चवन्नी साहब, फेक नोटिस डिसेंटेड हुआ, लिख के वीडियो देख लें आपको पता लग जाएगा। लेकिन अगर नोटिस जेन्युइन है, ई कोर्ट लोड कर ले, ई कोर्ट में आपको पता लग जाएगा। पेटीएम की तरह चलाना बिल्कुल आसान है। लोग कहते हैं जी ई कोर्ट भी लोड कर रही, चेक ही नहीं हो रहा। अरे भाई, जो इन्होंने नोटिस आपके पास भेजा है उसमें किसी कोर्ट का नाम तो लिख रहा होगा, किसी डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख रहा होगा। कोई गांव के अंदर तो कोर्ट नहीं है भाई, शहरों के अंदर ही कोर्ट है या कस्बे के अंदर कोर्ट है, किसी गांव के अंदर कोर्ट थोड़ी बन रही है। सारे देश में जितने गांव है सबके अंदर कोर्ट थोड़ी है, कचहरी थोड़ी है। तो जो भी उस पे नाम लिखा हुआ है, सबसे पहले आप ये देखें, मान लो कलकत्ता लिखा है। अब भाई कलकत्ता कोई स्टेट का नाम तो है नहीं, स्टेट का नाम क्या है? वेस्ट बंगाल। मान लो अहमदाबाद लिखा है, अहमदाबाद स्टेट का नाम तो है नहीं, स्टेट का नाम क्या है? गुजरात। तो आपको क्या करना है? ई कोर्ट लोड करके गुजरात के ऑप्शन पे जाना है, गुजरात स्टेट में पहुंचना है, उसके अंदर खुलेगा। जब गुजरात में पहुंच गए तो फिर अहमदाबाद में पहुंचना है, फिर अहमदाबाद में पहुंच गए तो सेशन कोर्ट में पहुंचना है, सेशन कोर्ट में पहुंच गए तो उसके बाद अपना उस कंपनी का नाम जिससे लोन ले रखे, उस कंपनी का तो नाम पता है बैंक का, उसका नाम वर्सेस अपना नाम लिख दो, उसमें आ जाएगा। नहीं तो कोर्ट के नाम से भी आ जाएगा, नहीं तो उनके वकील का नाम पता हो उससे भी आ जाएगा। बहुत से तरीके हैं, बिल्कुल इजी है, एक बार कोशिश तो करो उसको खोलने की। अगर आपके ऊपर असल में केस हो गया तो आपको इसमें बेल करवानी पड़ेगी, जमानत करवानी पड़ेगी, जो कि बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, तुरंत प्रभाव से जमानत मिल जाती है। डरे घबराए नहीं, अपने राइट्स जाने, लेकिन बैंक या एनबीएफसी कंपनी के भी राइट्स जाने कि वो मैक्सिमम आपका क्या कर सकते हैं। आप उसमें जमानत करवा लें और फिर अपना केस लड़े। कानून की अवमानना अगर आप करेंगे तो आपको न्यायिक हिरासत में 14 दिन के लिए जाना पड़ सकता है, जेल में 14 दिन के लिए जाना पड़ सकता है मिनिमम। दूसरा, अगर सरफेसी एक्ट के अकॉर्डिंग आपके पास नोटिस आ रहा है 13(2) का, 13(4) का, 13(2) का, 13(4) का, तो आप इसको कभी भी हल्के में ना लें, कभी भी इग्नोर ना करें। नहीं तो आप अपने मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम, जो भी आपने मॉर्गेज करके, गिरवी रख के, रहन रख के इनसे पैसा लिया है, लैब करवाया, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी करवाया, सीसी लिमिट बनवाई है या होम लोन लिया है, उसकी एक्शन कर देंगे, बोली कर देंगे, स्क्रैप के रेट में, कबाड़ी के रेट में उसको बेच देंगे। लेकिन अगर आपको अपने राइट्स और अधिकार पता है तो एक कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे ही ऐसा कोई नोटिस आए तुरंत प्रभाव से लीगल एडवाइस ले। अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं, पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं, पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। जब भी आपके पास कोई नोटिस 13(2), 13(4) का है, जब ये 13(4) का नोटिस भेजेंगे तो ये आपके मकान की एक रिजर्व प्राइस रखेंगे, एक वैल्यू लगा देंगे उसकी। फॉर एग्जाम्पल करते क्या है, अगर आपने की प्रॉपर्टी की वैल्यू 3 करोड़ रुपए है और आपने इनके 1 करोड़ रुपए देने हैं, ब्याज प्लंटी जुर्माना सहित, ये उसकी वैल्यू 1 करोड़ रुपए लगा देते हैं, क्योंकि इनको इस बात से कोई मतलब नहीं कि इसके 2 करोड़ का घाटा हो, ये अपना 1 करोड़ रुपया पूरा करना चाहते हैं। लेकिन ऐसे इनके पास कोई राइट्स, कोई अधिकार नहीं है कि आपकी प्रॉपर्टी को स्क्रैप के रेट में, कबाड़ी के रेट में उसको बेच दे। अगर आपको अपने राइट्स पता है, नहीं पता है तो लाखों करोड़ों आदमियों की प्रॉपर्टी को ऐसे ही कबाड़ी के रेट में बेचा जा रहा है। तुरंत प्रभाव से एक नोटिस इशू करें उस बैंक या एनबीएफसी कंपनी को। भाई जिस लोकेशन पे, जिस मोहल्ले में, कस्बे में, शहर में, गांव में मेरी प्रॉपर्टी है, जितने स्क्वायर यार्ड की है, जितने गज की है, जितने स्क्वायर फुट की है, अगर मेरा फ्लैट है तो जिस लोकेशन पे है, जिस सोसाइटी में है, जितने भी एचके का, इतने भी एचके का ही 2 आदमियों का एफिडेविट लेके आओ कि वो 1 करोड़ रुपए में अपने बेचने के लिए तैयार है। नहीं तो मेरी प्रॉपर्टी की कीमत 3 करोड़ रुपए है, 3 करोड़ में बेच के 2 करोड़ रुपए मुझे दो। ना नोमन तेल होगा, ना राधा नाच चाहिए। इसके अलावा अगर आपका केसीसी का लोन है, किसान क्रेडिट कार्ड का है, या खेती किसानी से संबंधित आपने कोई लोन लिया है, तो उसके ऊपर कभी भी सरफेसी एक्ट लागू नहीं होता। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गोवा से लेकर गुजरात तक कानून एक ही है। दूसरा, अगर 20% से कम पैसे आपने इनके देने रह गए हैं तो भी आपके ऊपर सरफेसी एक्ट लागू नहीं होता।
50% से ज्यादा पैसे जा चुके हैं तो आप इनके खिलाफ डीआरटी में जा सकते हैं, ये भी कोर्ट का नाम है। जब भी ऐसा कोई नोटिस आए, इन दोनों में से तुरंत प्रभाव से लीगल एडवाइस लें, अपने राइट्स और अधिकार जानें, कानूनी रूप से अपनी प्रॉपर्टी का बचाव करें। आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं, पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं। फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का है, जितने भी करोड़ का आपके पास सरफेसी एक्ट के अकॉर्डिंग नोटिस आ रहा है, 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन का, फिजिकल पोजीशन का या डीएम साहब का। इसके अलावा अगर आपके पास 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का नोटिस आ रहा है, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 का नोटिस आ रहा है, आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996 का नोटिस आ रहा है, या रिकॉल नोटिस आ रहा है, अन्य किसी भी तरह का कोई भी नोटिस आ रहा है, जो भी आपके पास लोन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं, टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने का क्या प्रोसेस है, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं या पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।